अगली खबर का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस वर्ष की बैठक का मुख्य विषय विकसित राज्य से विकसित भारत एक्ट 2047। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें राज्यों को केंद्र में रखकर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि बैठक में विकसित भारत एक्ट 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा की गई। विकसित राज्य से विकसित भारत का विचार राज्यों से दीर्घकालिक समावेशी और साहसिक दृष्टिपत्र तैयार करने का आह्वान है, जो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप हो और स्थानीय परिस्थितियों पर आधारित हो। इन विजन दस्तावेजों में समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए। इनमें मानव विकास, आर्थिक वृद्धि, सततता, प्रौद्योगिकी और शासन सुधारों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। डेटा आधारित कार्यप्रणालियों, परिणाम आधारित परिवर्तन, परियोजना निगरानी इकाइयों, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी युक्त अवसंरचना तथा मूल्यांकन और निगरानी प्रकोष्ठों की सहायता से जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकती है। इस बैठक में देश के सामने मौजूद विकासात्मक चुनौतियों पर विचार विमर्श किया गया, ताकि इस बात पर सहमति बन सके कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए राज्य किस प्रकार आधारशिला बन सकते हैं। इस बैठक में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास और टिकाऊ रोजगार सृजन जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल जो है 13 से 15 दिसंबर 2024 को आयोजित मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन के विषयों पर आम सहमति बनाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। इस सम्मेलन में भारत सरकार के सचिवों और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों ने हिस्सा लिया था और विकसित भारत एक्ट 2047 के एजेंडे पर सुझाव दिए थे। और सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी सुधाकर का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। सुधाकर, देखिए, विकसित भारत और इसमें 2047 का एजेंडा और विकसित राज्यों से विकसित भारत की जो परिकल्पना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस तरीके का संदेश इस बैठक के माध्यम से दिया गया आपकी नजर में? और देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बैठक, हम जानते हैं कि ये 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक है और प्रधानमंत्री ने इसको टीम इंडिया का नाम दिया है। कैसे राज्य और केंद्र मिलकर एक टीम इंडिया के तौर पर भारत को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं, उस मकसद के साथ ये नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल काम कर सकती है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री ने जो एक बड़ा संदेश दिया है इस मौके पर, उन्होंने राज्यों से कहा है, मुख्यमंत्रियों से कहा है कि हमको जो विकास की स्पीड है उसको काफी तेज करना है। अगर इसके लिए केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे टीम इंडिया के तौर पर, तो कोई भी लक्ष्य इम्पॉसिबल नहीं है, चाहे वो विकसित भारत बनाने का लक्ष्य क्यों ना हो। उन्होंने ये कहा कि विकसित भारत बनाने का लक्ष्य सिर्फ सरकारों का नहीं है, चाहे केंद्र हो, राज्य सरकार हो, उनका लक्ष्य नहीं है। पीएम मोदी ने ये कहा है कि विकसित भारत एक तरह से हर एक भारतीय का लक्ष्य है, गोल है। जब तमाम राज्य विकसित होंगे तो पूरा भारत अपने आप ही विकसित होगा, और ये 140 करोड़ लोगों का एस्पिरेशन है। इसके अलावा मैं बस जो छोटे छोटे उन्होंने एक और राज्यों से कहा है कि आग्रह किया है कि वो एटलीस्ट एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हर स्टेट में, उसको इस तरह से डेवलप करे वो ग्लोबल स्टैंडर्ड के हो और वहाँ तमाम तरह की फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन का उन्होंने एक तरह से अपील की है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इंडिया बहुत तेजी से अर्बन पॉपुलेशन भारत में बढ़ रही है, तो इस लिहाज से एक फ्यूचर रेडी सिटीज हमको बनाने की जरूरत है, जहाँ पर ग्रोथ भी हो, इनोवेशन भी हो और वो सस्टेनेबल सिटीज हो। तो बहुत महत्वपूर्ण एक ऐलान, और हम जानते हैं कि एक बड़ा एजेंडा इस गवर्निंग काउंसिल के लिए भी तय किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ सुधाकर, हम ये भी देख रहे हैं, जो संदेश देने की कोशिश की गई उसमें कहा गया जब राज्यों का विकास होगा तब देश का विकास होगा। और ऐसे में जब हम बात कर रहे हैं समग्र विकास की, तो उसमें समावेशी विकास और सतत विकास, इन दो पर भी ज्यादा केंद्रित चर्चा का विषय रहा है। इसे कैसे समझ सकते हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, और क्योंकि अपने आप में ही इसकी थीम, और आप देखिए पीएम मोदी की आप बीते 10 सालों में जो उनके निर्णयों की
मोदी सरकार की नीतियों की जो आधारशिला रही है, अब उसमें कहीं ना कहीं एक जो देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है, एक टीम इंडिया की बात वो हमेशा रही है। और इसलिए आज ये बात कही जा रही है कि विकसित भारत के लिए विकसित राज्य एट 2047, यानी विकसित राज्य होंगे तो ही विकसित भारत होगा। उसके लिए पीएम मोदी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो राज्य की अपनी जो अनूठी शक्तियां हैं, हर राज्य की अपनी एक ताकत है, उस ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक परिवर्तनकारी जो बदलाव उसके जरिए लाया जाए, एक टाइम फ्रेम में टारगेटेड तरीके से उसके लिए काम हो, चाहे उसके लिए ह्यूमन डेवलपमेंट को बढ़ाने की बात हो, जो एक आर्थिक विकास के तमाम पहियों को शामिल करने की बात हो, वो सस्टेनेबल हो, उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या गवर्नेंस की बात हो, तो हर पहलू पर ध्यान देते हुए एक तरह से ग्लोबल स्टैंडर्ड के राज्यों में काम हो और उसके जरिए भारत का विकास हो सके। और देखिए, हमको पता है कि आपने भी चर्चा की कि जो इसकी आधारशिला है, बीते समय में जो चौथी बैठक हुई थी चीफ सेक्रेटरी की, उसमें रखी गई थी। उसमें कई विषय थे, चाहे वो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में मैन्युफैक्चरिंग को स्टैब्लिश करना हो, जो छोटे शहर है देश के वहाँ सर्विसेज को स्टैब्लिश करना हो, जो कृषि के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में है उसके ये रोजगार की व्यवस्थाओं की बात है, शहरी में भी इस तरह के जो अनौपचारिक रोजगार से जुड़े हुए लोगों की बात हो, जो ग्रीन इकोनॉमी की बात हो, सर्कुलर इकोनॉमी की बात हो, ये तमाम ऐसे विषय हैं जिस पर राज्यों के साथ केंद्र मिलकर काम कर रही है। और पीएम मोदी का सिर्फ एक संदेश है कि आप भारत को, अपने राज्य को, अपने जिले को विकसित बनाने के लिए सोचे और अपने आप पूरा भारत विकसित होगा, लेकिन ये एक टारगेटेड तरीके से एक तय लक्ष्य के साथ होना चाहिए। सुधाकर, लक्ष्य रखा गया है 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण है कि इन विजन दस्तावेजों में समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया जा रहा है कि तय समय सीमा में हमें 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। ये ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है प्रधानमंत्री ने, ऐसा माना जाए? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए, और ये एक अकेली बैठक नहीं आप कह सकते हैं। इस बैठक से पहले एक पूरा एक उसका खाका तैयार किया गया है, राज्यों के साथ विचार विमर्श करने के बाद जो तमाम विषय तय किए गए हैं, और खासतौर से ऐसे विषय जिन पर देश में बीते आप कह सकते हैं एक दशक में काफी काम हुआ है। चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, पूरे गवर्नेंस मॉडल को देखिए, लेकिन अब भारत को जो वो एक आधार अब भारत में स्थापित हो चुका है, लेकिन अब उससे आगे बढ़ते हुए ग्लोबल स्टैंडर्ड की मैन्युफैक्चरिंग की, ग्लोबल स्टैंडर्ड की सर्विसेज की, ग्लोबल स्टैंडर्ड के एक सर्कुलर इकोनॉमी की वो व्यवस्था बने जो राज्यों के बेस्ट प्रैक्टिसेस हो, दूसरे राज्य अडॉप्ट करे, और उस मकसद के साथ सिर्फ राज्य और केंद्र मिलकर नहीं, राज्य मिलकर भी काम कर सके, एक ऐसा संदेश पीएम मोदी इस प्लेटफॉर्म से दे रहे हैं। तो राज्यों के विकास के साथ समग्र भारत का विकास, और ऐसा प्रयास कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य, ये प्रयास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बहुत बहुत धन्यवाद सुधाकर, इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए।